हेलो, नमस्ते, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपकी दोस्त बीना। एस लाइफ इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस, हम सब के तरीके अलग अलग होते हैं अपने अपने चैलेंजेस को फेस करने के लिए। बेसिकली मेरा कंटेंट यही है कि मैं जो भगवद गीता है उसके ट्रांसलेशन करूँ जो आसान भाषा में मैं आप सब तक पहुँचा सकूँ। मैं अभी फ़िलहाल जो पढ़ रही हूँ भगवद गीता, वो पढ़ रही हूँ भगवद गीता एज इट इज़। दिस इज़ द वन दैट आई एम रीडिंग राइट नाउ। भगवद गीता एज इट इज़, इसको लिखा गया है हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांता स्वामी प्रभुपदा, फाउंडर आचार्य ऑफ द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। अगर मैं ये पूछूं कि भगवद गीता क्या है तो शायद आप सब मुझे पागल समझेंगे, है ना, कि भगवद गीता क्या है। भगवद गीता क्या है? इट इज़ द होली स्क्रिप्चर। इसे हम सब मानते हैं, पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारी ज्ञान की बातें छुपी हुई है ना। भगवद गीता के स्पीकर, द फर्स्ट स्पीकर थे लॉर्ड श्री कृष्ण, and the first person to listen to get the knowledge of Bhagavad Gita was Suryadev. ये उस जनरेशन में चलती आ रही थी। सूर्यदेव को मिला, सूर्यदेव ने किसी और को दिया, एंड उसके बाद एक जनरेशन तक वो आते गए। लेकिन उसके बाद एक जनरेशन के बाद वो ख़त्म हो चुके थे, वो आगे नहीं बढ़ रहा था। जो गीता का जो फैक्ट है, इसके अंदर जो बातें छुपी हुई है, वो एक जनरेशन तक आके बंद हो चुका था। और उसके बाद जब हमारे ह्यूमन वर्ल्ड में आके जब इसका उल्लेख हुआ, तब इसके फर्स्ट लिसनर थे। कौन थे? हम सब कहेंगे कि लॉर्ड लाइक इट वाज अर्जुन। और उसके बाद अगर मैं कहूँगी कौन थे इसके फर्स्ट लिसनर, तो फिर आप लोग क्या कहेंगे? इट वाज अर्जुन, ऑब्वियसली, राइट। हाँ, उसके फर्स्ट लिसनर जो था ये अर्जुन था। लेकिन अर्जुन था नो, अर्जुन ने सबसे पहले सुना था। ही वॉज द डायरेक्ट लिसनर फ्रॉम लॉर्ड श्री कृष्ण। वो डायरेक्ट सुन रहे थे लॉर्ड श्री कृष्ण से, लेकिन वो उसका आत्मा जो है, वो उसका सोल जो है, वो सुन रहा था। डायरेक्ट अर्जुन ने ही सुन रहा था। द फर्स्ट लिसनर ऑफ भगवद गीता वॉज धृतराष्ट्र, क्योंकि धृतराष्ट्र को अपने कुरुक्षेत्र में जो हो रहे थे, बैटलफील्ड में जो हो रहा था, जो भी बातचीत हो, जो भी मीन्स जो भी हो, वो लाइव टेलीकास्ट वो डायरेक्ट सुन रहा था संजया के थ्रू। तो फिर द फर्स्ट लिसनर कौन था? धृतराष्ट्र। क्योंकि अर्जुन जब उसने ज्ञान प्राप्त किया, उसके बाद जब वो भगवान अपने रूप में आ गए, एंड अर्जुन जब अपने सोल में, बॉडी में दोबारा चले गए, अर्जुन हैज़ फॉरगॉटन एवरीथिंग। वो भूल चुका था कि उसने क्या देखा, क्या सुना, है ना। क्योंकि धृतराष्ट्र को अपने कुरुक्षेत्र में जो हो रहे थे, बैटलफील्ड में जो हो रहा था, जो भी बातचीत हो, जो भी मीन्स जो भी हो, वो लाइव टेलीकास्ट वो डायरेक्ट सुन रहा था संजया के थ्रू। हम लोग भगवद गीता को क्यों पढ़ते हैं? हम लोग भगवद गीता इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें लाइफ को देखने का नज़रिया चेंज करे। यू नो, जिस तरह से अर्जुन एक डिलेमा में था कि वो अपने फैमिली, अपने ब्रदर्स, अपने अंकल्स, उन सब के खिलाफ वो वार खड़ा कर चुका है, एंड उसको अपने ही अंकल्स को मारना पड़ रहा है। वो अपने ही अंकल को मारेगा, वो अपने ही कज़न ब्रदर्स का डेथ करेगा। देन इट इज़ समथिंग दैट इज़ लाइक रियली डिस्टर्बिंग हिम फ्रॉम इनसाइड। तो भगवद गीता पढ़ने से हमको ऐसे बहुत सारी परेशानियां हैं जिससे सामना करने का एक आसान तरीका मिलता है। लेकिन भगवद गीता पढ़ने से पहले क्या करना ज़रूरी है?
क्या करना ज़रूरी है बोलो? भगवद गीता पढ़ने से पहले हम सबको पता है कि हम सबको नहाना पड़ता है, हम सबको शुद्ध होना पड़ता है, एंड हम सबको नॉन वेजिटेरियन जो आहार होता है, जो हम लोग नॉन वेजिटेरियन लेते हैं, उसको नहीं करना होता है ना। हम सब उसको पूजा करते हैं, तो फिर एक वेजिटेरियन मील बनता ही है। अगर आप गीता पढ़ रहे हो तो फिर अगर आप गीता पढ़ने से पहले अगर एक वेजिटेरियन मील ग्रहण करते हैं, देन दैट्स द बेस्ट वे that you can give tribute to this book, is not it? लेकिन क्या यह sufficient है? I don't think so, क्योंकि गीता में कहा गया है कि सिर्फ आपके शरीर को शुद्ध करने से आप गीता का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। गीता में कहा गया है कि गीता को पढ़ने से पहले सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने मन को साफ करें। हमारे मन में बहुत सारे ख्यालात होते हैं, बहुत सारी हीन भावनाएं होती है, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनसे हमारे मन को सारी परेशानियों से दूर करना पड़ता है। तो अपने मन के साथ साथ हमें अपने दिमाग को भी साफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम दिमाग को किस तरह साफ करेंगे? दिमाग को साफ करने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग को सारे गंदे ख्यालात, नो, इट मीन्स वी हैव टू गिव अप ग्रीड, लालच, जो हमारे किसी के प्रति डर्टी थॉट्स, फिर किसी के प्रति हमें हमारे अंदर जो हीन भावनाएं होती है, उसको साफ करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हम वो साफ़ नहीं करेंगे, हमारा मन कभी साफ़ नहीं होगा। उसके बाद हमें भगवान से एक रिश्ता बनाना होता है ना। भगवान से हम कैसे रिश्ते बनाते हैं? हम भगवान से उसके भक्त बनते हैं, उसके दोस्त बन सकते हैं, उसके बच्चे बन सकते हैं, या फिर हम भगवान को एक अपने बच्चे के रूप में भी देख सकते हैं, यू नो, एज ए फ्रेंड। हर कोई जो रिश्ता आप भगवान के साथ बनाना चाहते हैं, अब रिश्ता हम लोग बना सकते हैं। भगवान हर एक रिश्ते को स्वीकारता है ना। हम अगली बातें हमारे नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप लोग को मेरा वीडियो मेरे वीडियो के नीचे एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मुझे आप सबके बारे में जानने में बहुत खुशी होगी। आप सब अपना फीडबैक ज़रूर दें मुझे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।